नसरुल्लाह मलिक साहब, पहले तो अब आप अपना आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ इंकशाफ कर दें। बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं। महमूद मौलवी साहब ने कहा है कि हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। इसार राना साहब कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन है जेल के अंदर भी मुलाकात हुई है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? और फिर वही बात देखिए, मालिक साहब ने एक खबर दी थी ना कि एक लास्ट ऑफर इनको दी गई है और इलेक्शन भी शायद 1 साल पहले कराने की बात की गई है। और वो मालिक साहब से परसों हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा मैं अभी भी इस खबर पे कायम हूँ, बावजूद इसके कि हुकूमती डिनाइल्स आए। तो जब खबर सच्ची होती है तो डिनाइल आते हैं। ये उन्होंने ये भी बात उन्होंने भी की। आपका क्या इस पे टेक है सर? देखिए मैं साहब ने जब बात की, महमूद मौलवी साहब हो, इमरान इस्माइल साहब हो और फवाद चौधरी साहब हो, जो आज हालात आपको थोड़े बहुत नर्म नजर आते हैं या CBMs नजर आती हैं, बहर इनका आगाज इन तीनों रहनुमाओं की तरफ से शुरू हुआ। PTI की लीडरशिप तो ये शायद इस तरफ जाने के मूड में नजर ही नहीं आती थी। वो कहती थी कि जनाब हमने तो जो है वो आखिरी कॉल देनी है। और मेरे ख्याल में आज की जो कॉल थी, इसकी नाकामी के बाद PTI के पास कार्ड्स और कम हो गए। अब PTI को मजीद दबाव के तहत चीजों को सेटल डाउन करना होगा। हाँ, जो मालिक साहब की खबर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, कोई ऐसी ऑफर मेरी मालूमात के मुताबिक जिसमें 1 साल पहले हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए राजी हो, ये दुरुस्त शायद नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त अपर हैंड के ऊपर है। हाँ, खान साहब को ये बारहा कहा गया कि जनाब ये चीजें आप करें। खान साहब की डिमांड्स थी कि इलेक्शन जो है फौरी करवा दिए जाए, हुकूमत का खात्मा हो और जो है हमारा मैंडेट हमें वापस दे दिया जाए। ये चीजें तो खान साहब की कहीं एंटरटेन हुई नहीं है कभी भी। रही मुलाकातें, उषा बीबी साहबा के साथ जो मुलाकातें शुरू हुई, वो भी इसी CBM का नतीजा थी। ठीक है। इमरान खान साहब के जो बैरिस्टर गौर साहब जो बात कर रहे हैं, वो भी इन्हीं चीजों का नतीजा थी। और फिर जब ये कहा गया कि जनाब 8 फरवरी को आप अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं, आजमा लें, उसके बाद आपके साथ भी मुलाकातें शुरू करवा दी जाएंगी। तो अब मुझे लगता ही है कि अब इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि PTI ने एक और कार्ड जाया कर दिया। आज का कार्ड जाया अगर हुआ है तो ये PTI की लीडरशिप की नालायकी और उसकी नाकामी है। अलबत्ता ये चीजें कि खान साहब कोई जो है वो फौरी तौर पे मुकदमात से बाहर आ जाएंगे, हुकूमत रुखसत पे चली जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, कोई ना ऐसी ऑफर कहीं मौजूद थी, ना कहीं ऐसी ऑफर पाई जाती है, ना हुकूमत ऐसी कोई ऑफर करना चाहती है। जाहिर है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, इमरान खान साहब एक दूसरे एंड के ऊपर है। PTI को गेन करना है। PTI इस वक्त जो है वो देने की पोजीशन में नहीं है, वो लेना की उसे कोशिश करनी चाहिए। और यही खान साहब की और उनकी जमात को कुछ लोग समझाते हैं, लेकिन जो है बाज हजरात खान साहब को इतना बड़ा मुहात्मा बना के पेश करते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट लेट जाएगी और आपके घुटनों में बैठ जाएगी, बस आप डटे हुए हैं। और इन्हीं चीजों ने खान साहब की मुश्किलात में इजाफा किया है। ठीक है। अच्छा, अब महमूद मौलवी साहब, इस बात पे तो आप तीनों शख्सियात जो है वो कंसेंसस है आप तीनों शख्सियात में कि जी एक CBM हो रहे और उनकी तरफ हम जा रहे हैं, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बेहतरी के मामलात में इमरान खान साहब को क्या मिलेगा? क्या उनको ये कहा गया है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, या वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, या उनके लिए क्या है? देखिए, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि भाई देखिए क्या उनको क्या मिलेगा। डेफिनेटली देखिए, जब मुफाहमत होती है तो उनको भी कुछ मिलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, वन साइडेड तो 100% नहीं होता है। थोड़ी बहुत लचक तो आएगी। मगर देखें, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, वो अपने कार्ड्स वीक होते जा रहे हैं। देखिए, डिमांड जो है ना वक्त के साथ साथ वो कम इसलिए होती जाएगी। उसकी वजह ये जो आज का किया गया है, मैं फिर रिपीट करूँगा, ये एक साजिश है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, एक नाम था गोर्बाचोव और एक क्लेओपेत्रा भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। क्लेओपेत्रा और गोर्बाचोव जो है ये बड़े मशहूर नाम है अगर आदमी सोचे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंसान को, हम सब लोग पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क के लिए जो है PTI के लिए, PTI के वर्कर्स के लिए और आवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। सर फिर मेरा सवाल फिर वही है, खान साहब बनी गाला शिफ्ट होंगे? PTI के वर्कर तो तभी खुश होंगे ना जब खान साहब को रिलीफ मिलेगा। देखिए शिफ्ट तो होंगे, कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे। कहीं ना कहीं से क्या मुराद है? मच जेल ना भेज दे उन्हें कहीं। जी
कहीं नहीं ना देखिए कहीं मैं ये सोच बड़ा सकता है, जूम देखिए आएगा उनके जुमला है आपका, सेहत के कहीं लिए- ना कहीं शिफ्ट मैं आपको उसकी वजह बताऊं, अच्छे वाले माहौल में शिफ्ट होंगे। देखिए उसकी मैं वजह बताऊं ना। हाँ देखिए एक अच्छे माहौल में शिफ्ट होंगे। आप मुझे बताएं, अगर उनके आंख के अंदर कोई मसला हो और उनको इलाज के लिए कहीं जाना पड़ा तो आप उसको भी शिफ्टिंग ही कहेंगे ना। नहीं तो होते हैं ना, देखिए, हमारे यहाँ तो आंख का सियासी मामला शिफ्टिंग है, होती है ना। हमने एक जरदारी बड़ा- साहब को एक- देखा, हमने दीगर को देखा, बीमार होते हैं देखिए- फिर या तो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो अलग बात है, वहां जाके KFC वो खाते देखिए हैं। मगर देखिए अब देखिए मगर इन खान साहब की आंखों का इशू तो है ना। अगर इनको वाकई में हमारे यहाँ पे इलाज ना हो, अगर इनको कहीं बाहर जाना पड़े इलाज करने, इसमें कबाहत क्या है? अगर नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं, अगर जरदारी साहब जा सकते हैं, देन व्हाई नॉट इमरान खान साहब? ओके। देखिए सेहत जो है ओके, प्रायोरिटी है टाइम सबके मेरे पास लिए। कम है, जरा और मैं कोई मुझे- कहूँगा अगर वो मैं आपकी बात समझ गई, मुझे अब थोड़ा सा टाइम दे, मेरे पास जी, थोड़ा तो सा मेरा- टाइम कम है। इसार राना साहब, अब ये जो बात है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे और बेहतरी शिफ्ट होंगे, वो बनी गाला होंगे, या अगर आँख की तकलीफ है जो कि एक जेन्युइन इशू है तो वो मुल्क से बाहर इलाज के लिए भी जा सकते हैं। क्या खान साहब इसके लिए तैयार होंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। वो कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। वो बाहर पाकिस्तान से कभी नहीं जाएगा और ना ही वो बनी गाला शिफ्ट होगा। हाँ, फिर अगर क्या रिलीफ? अदालतों से उनके दो केस हैं उनके बड़े मेजर, हाँ। ठीक है ना, उसमें अगर अदालतें उन्हें जमानत पे रिहा कर देती हैं तो उनके ऊपर और कोई केस नहीं है तो वो बाहर आ सकते हैं। ओके। ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आप समझे कि इमरान खान कोई NRO लेके निकलेगा, तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मेरा एक क्लिप अपने पास सेव कर लीजिए, इमरान खान मरना पसंद कर लेगा जेल में, वो NRO लेके बाहर नहीं निकलेगा। अदालतें उसे अगर उसके केसेस में सर बरी लेकिन कर अगर देती हॉस्पिटल है, जो तो मुलाकात ये हुई हो है सकता तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें इमरान खान साहब का कॉन्सेंट भी शामिल होगा, जब तो चीजें आगे बढ़ी हैं। नहीं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि इमरान खान रिहा नहीं होना चाहता? मैं कब कह रहा हूँ कि वो जेल में ही जिंदगी गुजारना अच्छा, मुल्क चाह से रहा है? बाहर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएंगे। वो जेल NRO नहीं, नहीं जेल लेंगे। से बाहर आना चाहेगा, लेकिन वो इस तरह नहीं आना चाहेगा ओके। कि उसके ऊपर ये ठप्पा लग जाए कि वो नवाज शरीफ 2 है। ठीक वो है अपने ऊपर मलिक नवाज शरीफ साहब, 2 का नसरुल्लाह, ठप्पा कभी नहीं लगवाएगा। ठीक है नसरुल्लाह मलिक मैं- साहब, अब जो दूसरे हैं वो क्या इस ठप्पे के बगैर उनको बाहर आने में वो ये- होंगे? राणा साहब के साथ एक मेरा क्लिप भी सेव करके रख Sure. लीजिएगा। वो NRO प्लस के तहत रिहा होंगे, NRO के तहत रिहा नहीं होंगे अगर रिहा हुए तो। कल का राणा सनाला साहब का एक बयान आप सुन लें जरा, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ या इस वक्त जो है वो क्या सोचा जाता है खान साहब के हवाले से। अच्छा, लेकिन मेरा ना मलिक साहब के साथ ही ये क्लिप भी साथ रख लीजिएगा कि इमरान खान बहुत बड़ी हुकूमत को बात ये है। NRO नहीं देगा। मैं गुजारिश सुन लें, खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब से बारहा रिक्वेस्टें कर चुके कि जनाब फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। ठीक है, खान साहब का ये स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी कि हमसे वो तो कोई बात बुराई क्यों नहीं नहीं है, करते, अगर हम बात बात करें करना तो। चाहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक गुजारिश है। आपसे मैं करूँ, अच्छी लास्ट बात है, बात इसलिए बिल्कुल ठीक है। खान साहब को NRO मिले, खान साहब अभी उसको जफ्फी डालने को तैयार होंगे NRO को। चलें। खान साहब को NRO हाँ, वही लेकिन मिलेगा फिलहाल वो कि हुकूमत जो को NRO नहीं देंगे। अच्छा, अच्छा, कौन अब ये NRO बिलासपुर लेगा, में कौन भाई NRO राणा देगा और साहब कौन नहीं नहीं लगेगा। लेगा, जरा नहीं, महमूद मेरे मौलवी साहब भाई इसको राणा रैप साहब अप पता कर दे क्या प्रोग्राम को कहेंगे? लास्ट बस। जी मलिक जिस साहब तरीके कोई से इमरान खान, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को कहा था अदालत ने बाहर चले जाएं, हाँ। उन्होंने कहा हमें तो किसी ने कोई थोड़ा भेजा, हमें अदालत ने अदालत ने भेजा है, खान बिल्कुल। साहब भी महमूद कहेंगे, मौलवी हमें साहब, अदालत ने भेजी। नहीं, लेकिन बाद में स्टाम्प निकल आया ना, कभी 50 रुपए का स्टाम्प निकल आता है, कभी सऊदी अरब का भेजा स्टाम्प तो निकल आता है। अदालतों वो नहीं जो था ना मर्जी सर, कहे, फैसल तो सामने आ वाडा। जाती है हकीकत। चले महमूद मौलवी साहब लास्ट कमेंट सर, ये ट्रम्प साहब क्या आप मांग रहे थे किसकी इमरान बात, खान साहब आप ट्रम्प किसकी से? बात को इंडोर्स कर रहे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब की या इसार राना साहब की? देखिए दोनों बातों में एक ही चीज़ है, सिर्फ अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है। और जो देखिए मैं फिर वही टेक्निकल जवाब आपको दूंगा कि वो देखे ना, उनको बाहर आना है, शिफ्ट होना है। मैं अपने बात पे भी कायम हूँ कि वो बहुत जो है शिफ्ट होंगे। पहले फेज में बीबी साहिबा अभी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, अभी मैं आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने एक मुझे बीबी बताया साहिबा था पहले सर, आपने एक मुझे बताया था असेंबली ये स्टैंडिंग बिल्कुल, कमेटी में वापस आ जाएंगे रमजान से पहले पहले, मेरे ख्याल है 10 दिन रह गए। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह मैं अभी भी अपने अल्फाज पे खड़ा हूँ, इंशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटी में भी आएंगे और बीबी साहिबा पहली फेज में बाहर आएंगी। ये भी मैं और आपके इमरान चैनल खान पे साहब कह रहा हूँ, शिफ्ट आप कब इसको होंगे? भी नोट कर लें। इमरान खान साहब शिफ्ट कब होंगे? देखिए टाइम, देखिए एक अब आप जब देखेंगी कि बीबी साहिबा आएंगी तो फिर आपको भी, सबको, आवाम को भी अंदाजा होगा चले ना कि बिल्कुल बॉल ठीक है, हैज बिल्कुल स्टार्टेड ठीक, रोलिंग। बिल्कुल ठीक, चले ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।